सुप्रीमो का हम लोग का कोई ये नहीं महत्व नहीं है। डेमोक्रेटिक की स्थापना 2018 में हुई है और इसका राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है दयाराम जी और इनका महासचिव हैं बी.डी. बोरकर जी। में 35 से विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। इनके साथ महाराष्ट्र में भी ये चुनाव में उतरी है। देखिए पार्टी तो बहुत सारे हैं, लेकिन झारखंड में तो स्थिति तो जो पहले है जैसी ऐसे भी अभी भी है। क्या इसका कोई इसमें पद ही नहीं है। ये जनता के द्वारा चुन के आएंगे, जनता के लिए ये हम लोग का पार्टी का सिस्टम में भी ये चुनाव होती है। ये तो मेरे हिसाब से ये तो सही नहीं है और ये सही भी नहीं है। और क्यों ये सही नहीं है ये? अगर देखिए अगर किस परिवार को जो सक्षम है उसको अगर हम आरक्षण कुछ एक बार में फिर नेक्स्ट बार में उनका जनरेशन को अगर हम आरक्षण का उनको लाभ नहीं देंगे तो फिर ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं। ये हमने जनता तो सपोर्ट कर रही है। कुछ लोगों की बातों में, जबकि ये मैटर सभी को हम लोग समझा नहीं पाए कि कुछ लोग इसके विरोध में उतरे थे। लेकिन ये सरायकेला विधानसभा पूरा सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनी है। फिलहाल छात्रों के कोई बढ़िया पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसी कोई सुविधा वहाँ में है नहीं। सिर्फ हम काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के विकास के लिए ऐसी कोई हमें कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टी से जुड़ रहे थे, इससे पहले आपने क्या किया जो जनता को विश्वास हो कि आप राजनीतिक पार्टी में जीतने के बाद कुछ जनता के लिए कुछ करेंगे? आप प्रैक्टिस करे वो तो आप अपना जीवनोपार्जन के लिए कर रहे हैं, आपने जनता के लिए क्या किया? नहीं है, एक समय में सामाजिक काम करता हूँ। 2017 से पहले समय स्कूल समय में मैं ये काम करता था। खास मेरी रिपोर्ट तो है नहीं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ में की बोरिंग, अगर टाउन में तो कुछ पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन निर्माण का विरोध है। ऐसे हम लोग ऐसी कोई बीच में योजना बनाएंगे कि जो किसी को विस्थापित भी ना हो और पानी को भी बेकार में कि नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह इंडिया एंड इंडियन न्यूज पोर्टल से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा हाँ, ये आज हम जुबली पार्क में बैठे हुए हैं। जमशेदपुर और झारखंड में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही है। इसको लेकर हमारे पास जनता के मुद्दे हैं और जनता के मुद्दों का सॉल्यूशन क्या है, उनका निवारण कैसे होगा, पार्टियां क्या सोचती हैं, पार्टियां किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और जन सुधार कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के श्रीमान एडवोकेट जोनाथन जी, आपका स्वागत है इंडिया एंड इंडियंस के इस चुनावी मुद्दे को लेकर जो हम लोग गंभीर बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप अपने बारे में बताइए पहले कि आप कौन है, आप कहाँ से आते हैं? जय भीम, जय संविधान। मैं जोनाथन मार्डी, मैं घाटशिला से बिलोंग करता हूँ। मैं पीपीआईडी के लीगल सेल के स्टेट कार्यकारिणी मेंबर हूँ। मैं इससे पहले मैं लोकसभा चुनाव में दुमका से लड़ चुका हूँ। इस बार मैं सरायकेला से मैं कैंडिडेट हूँ विधानसभा के लिए। और मैं ये कि आर्थिक कमजोर परिवार से हूँ और मैं ये सोचा कि मैं इस तरह से जो राजनीति में धन बल का जो ये इस्तेमाल हो रहा है, फिर आने वाले हम लोग जैसे कमजोर लोगों के लिए थोड़ा ये मुश्किल है। तो मैं ये सब को देख के मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ये डेमोक्रेटिक पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। मेरा इसमें जुड़ने का कारण है कि अपने जैसे कमजोर लोगों और जो शोषित दबे कुचले लोगों के जो अधिकार हैं, जो राजनीति अधिकार, और भी उनके साथ जो व्यवहार में, शिक्षा में, रोजगार में जो भेदभाव किया जाता है, मैं उनके हक के लिए मैं लड़ने के लिए मैं पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। जोनाथन जी, जो आप पार्टी ज्वाइन किए हैं उसका नाम क्या है और उसका स्थापना कब हुआ और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और ये कहाँ कहाँ चुनाव लड़ रही है? इस समय महाराष्ट्र और झारखंड में तो 35 सीट में चुनाव लड़ रही है। पार्टी के नाम है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया। ये डेमोक्रेटिक की स्थापना 2018 में हुई है और इसका राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है दयाराम जी और इनका महासचिव हैं बी.डी. बोरकर जी। झारखंड में 35 से विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। इनके साथ महाराष्ट्र में भी ये चुनाव में उतरी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो बहुजन समाज के लिए काम कर रही है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि हमें नए पार्टियों के साथ जुड़ना पड़ रहा है? नई पार्टियों एक ही मुद्दे को लेकर बात कर रही है। तो इसमें आप क्या सोचते हैं कि अगर आप बहुजन की बात कर रहे हैं तो और जो पार्टी पहले से थी वो क्या कमी रह गई थी उसमें कि आपको नई पार्टी में आने का सोचना पड़ा? देखिए पार्टी तो बहुत सारे हैं, लेकिन झारखंड में तो स्थिति तो जो पहले है जैसी ऐसे भी अभी भी है। तो नई पार्टी बनाने से क्या होगा? देखिए विचारधारा फिर में कुछ लोग पार्टी में आई तो उनका विचारधारा और इसके विचारधारा से काफी अंतर है। आपकी विचारधारा क्या है? ये हमारे विचारधारा ये
डेमोक्रेसी पर आधारित है और हम ये कि इसमें कोई सुप्रीमो का हम लोग का कोई ये नहीं महत्व नहीं है या इसका कोई इसमें पद ही नहीं है। ये जनता के द्वारा चुन के आएंगे, जनता के लिए ही ये हम लोग का पार्टी का सिस्टम में भी ये चुनाव होती है। एक गंभीर मुद्दा है जिसमें मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे पिछले दिनों आंदोलन हुआ जिसमें आरक्षण को लेके बात हो रही थी, उसमें वो बात थी कि अगर एक आदमी के, एक फैमिली के एक आदमी को अगर आरक्षण का लाभ प्राप्त हो चुका है तो उनके आने वाले पीढ़ी को वो प्राप्त ना हो। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये सही है या गलत है? ये तो मेरे हिसाब से ये तो सही नहीं है और ये सही भी नहीं है। और क्यों ये सही नहीं है ये? अगर देखिए अगर किस परिवार को जो सक्षम है उसको अगर हम आरक्षण कुछ एक बार में फिर नेक्स्ट बार में उनका जनरेशन को अगर हम आरक्षण का उनको लाभ नहीं देंगे तो फिर ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं। ये हम लोगों को ये जाति पर आधारित से ही ये जाति प्रताड़ित आधारित से ही ये आरक्षण मिली है। तो इसी को कि ये फिर अगर वो जाति का है फिर भी अगर उनको आरक्षण नहीं मिलेगा तो जनरेशन तो ये संविधान का हिसाब से ये सही नहीं है। संविधान को आप किस तरह देखते हैं? आपके अनुसार संविधान क्या है? संविधान अगर जनता की बात कर रहा है तो जनता उसका सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है और इसको तोड़ा कैसे जा रहा है? नहीं, जनता तो सपोर्ट कर रही है। कुछ लोगों की बातों में, जबकि ये मैटर सभी को हम लोग समझा नहीं पाए कि कुछ लोग इसके विरोध में उतरे थे, लेकिन ये सही है इनके विरोध का। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जो आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाया गया है वो सही है, उसका आप समर्थन करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये क्रीमी लेयर होता क्या है? क्रीमी लेयर आपको समझे जो आरक्षण सीट से जो नौकरी में जो है उनको में कि अपना अपना पद में प्रमोशन के लिए आरक्षित सीट है। जोनाथन जी से हम लोगों ने बात किया राष्ट्रीय मुद्दों पे। अब हम आते हैं आपके सरायकेला खरसावां क्षेत्र में। आपका विधानसभा क्षेत्र है सरायकेला, तो उसमें किस तरह की सुविधाएं हैं जिनको जनता को लेकर आप चुनाव में आए हैं? उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है? सर, पूरा सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनी है फिलहाल, कि उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन वहाँ में ना पीने के पानी की सुविधा है, ना स्वास्थ्य के, ना ही वहाँ के लोकल छात्रों के कोई बढ़िया पॉलिटेक्निक कॉलेज, ऐसी कोई सुविधा वहाँ में है नहीं। सिर्फ कंपनी है तो लोग की अपना प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के विकास के लिए ऐसी कोई जमा में कोई मुद्दा ही नहीं है। तो आप अगर राजनीतिक पार्टी से जुड़ रहे थे, इससे पहले आपने क्या किया जो जनता को विश्वास हो कि आप राजनीतिक पार्टी में जीतने के बाद जनता के लिए कुछ करेंगे? आपके पहले की हुई कुछ कार्यों के बारे में विवेचना करें। मैं 2017 से मैं पढ़ाई कंप्लीट किया हूँ। 18 से मैं ये पब्लिक की सेवा में मैं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जो आप कोर्ट में प्रैक्टिस करे वो तो आप अपना जीवनोपार्जन के लिए कर रहे हैं, अपनी जनता के लिए क्या किया? मैं जनता के साथ इसके साथ मैं जनता के में भी काम करता हूँ, जैसे कि कमजोर लोगों को अपने संवैधानिक अधिकार और उनके साथ जो गांव देहात में शिक्षा स्कूल नहीं है, इस समय मैं सामाजिक काम करता हूँ। 2017 से पहले से मैं स्कूल समय में मैं ये काम करता हूँ। तो आपने अपने स्कूली जीवन में कुछ ऐसा काम किया जो आप बता सके हम लोगों को? ऐसे खास मेरी रिपोर्ट तो है नहीं। तो आपके क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या है? तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? उसका सावधान मतलब उसके लिए आप क्या करेंगे जिससे आप पीने का पानी आराम से आदमी को मुहैया कराया जा सके? जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ में कि बोरिंग अगर अच्छा से बोरिंग अगर देता तो वहाँ में छोटा ये पानी टावर बना के भी पूरा गांव में हम लोग पानी सप्लाई कर सकते हैं। और ये टाउन में तो कोई पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन उससे कहीं आगे में हम लोग का ये खरकाई नदी हो गए हैं, इधर सोनखन नदी हो गई, जैसे चांडिल डैम है, वहाँ से तो पानी लाया जा सकता है। तो जैसा कि आप चांडिल डैम का बात कर रहे हैं, डैम बनाना तो आसान है, लेकिन वहाँ से जो विस्थापित है उनको फिर घर का मुहैया कराना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे गांव है जो डैम के भीतर आ जाते हैं और उनका खेत सब पानी में डूब जाता है। तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? हम लोगों का ये बड़ा डैम निर्माण का विरोध है। ऐसी कोई बीच में योजना बनाएंगे कि जो किसी को विस्थापित भी ना हो और पानी को भी बेकार ना जाए, ऐसी कोई हम लोग उपाय निकालेंगे, इस पर काम करेंगे। हमने आज जोनाथन मार्डी से बात किया और उनसे समझा कि सरायकेला में क्या क्या प्रॉब्लम है और उनका सॉल्यूशन ये कैसे करेंगे।
ये शुरुआती दिनों से राजनीति से जुड़े रहे और इन्होंने अपना एडवोकेट का क्षेत्र चुना, जिससे वे जनता की सहायता कर सके, उन्हें समझ सके और उनके साथ मुद्दों के साथ खड़ा हो सके और जनता का सपोर्ट कर सके। धन्यवाद जोनाथन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय देके हमें बुलाया।